स्टूडेंट, जेके 12 के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका समीम सर। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा करने वाले, उसमें लेसन नंबर 4 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हमने कर लिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है जाके फटाफट देख लो। और आज हम लोग 4.2 करने वाले। देखो 4.1 में हम लोग ने जीएसटी से रिलेटेड सारे टॉपिक देखे थे। उसमें हम लोग ने जीएसटी देखा था, सीजीएसटी देखा था, एसजीएसटी देखा था। अब इसमें हम लोग को इसमें भी वही देखना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग देखना है। इसमें हम लोग को आईटीसी देखना है। आईटीसी यानी क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। और एक क्या देखना है? आउटपुट देखना है। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट टैक्स हमको देखना है, जिसको हम लोग क्या करेगा? जीएसटी पेबल निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा? जीएसटी पेबल। तो जीएसटी पेबल का फॉर्मूला क्या रहेगा? जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इस प्रकार से दिए गए क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना रहेगा। देखो चलो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 4.2 का। 4.2 का पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी of rupees 1,05,000 at the time of purchase and collect the GST 1,22,500 at the time of sale during 1st of July 2017 and 31st of July 2017. Find the GST payable by चेतना स्टोर। तो चेतना का एक कोई स्टोर है, उसने जीएसटी पेड किया हुआ है। ठीक है, परचेस करते टाइम कुछ और सेल करते टाइम कुछ और। तो उसके ऊपर हम लोग को अमाउंट निकालना, जीएसटी पेबल कितना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं चेतना स्टोर। यहां पे लिखो चेतना स्टोर पेड बाय जीएसटी at the time of purchase. At the time of purchase कितना रुपया दिया हुआ है? 1,05,000 रुपीज। कितना रुपया दिया हुआ है? 1,05,000 रुपीज। यहाँ पे ये देखो, ये जो वह पेड कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनपुट टैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनपुट टैक्स कितना हो जाएगा? 1,05,000 रुपीज। यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आईटीसी 1,05,000 रुपीज। ठीक है, ये हम लोग को आईटीसी मिल गया। अब उसके बाद क्या बोला है? चेतना स्टोर जो है वह जीएसटी पेड कर रहा है सेल करते टाइम। कितना पेड कर रहा है? कितना टोटल अमाउंट है? 1,22,500 रुपया। 1,22,500 रुपया। सेम वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू कलेक्ट द जीएसटी collected the GST at the time of sale। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या निकल रहा है? आउटपुट टैक्स निकल रहा है। क्या निकल रहा है? आउटपुट टैक्स कितना निकल रहा है? 1,22,500 रुपया। कितना निकल रहा है? 1,22,500 रुपया। चेक कर लो बराबर। ठीक है, यहाँ लिखो 1,22,500 रुपया। ये हमारा क्या निकल गया? आउटपुट टैक्स निकल गया। क्या निकल गया? आउटपुट टैक्स। अभी हम लोग क्या निकालना है? जीएसटी पेबल निकालना है। यहाँ लिखो जीएसटी पेबल इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स कितना है हमारे पास? 1,22,500 माइनस 1,05,000 रुपया बराबर आईटीसी कितना? 1,05,000 रुपया। देखो 1,00,000 में से 1,00,000 चला गया, सीधा 22,000 बचा। और 500 में से 500 गया, सीधा सीधा हमारा कितना बच गया? 22,000 रुपया। कितना बच गया? 22,000 रुपया। तो वह क्या कर रहा है? जीएसटी जो पेड कर रहा है, कितना पेड कर रहा है? तो यहाँ पे लिखो जीएसटी पेबल। बराबर लिख रहे हैं, हम लोग चेक कर लो। हाँ, जीएसटी पेबल। जीएसटी पेड कितना कर रहा है? वह 22,000 रुपया। ठीक है, टोटल जीएसटी कितना पेड कर रहा है? 22,000 रुपया। चाहिए आपको चेक करना तो चेक कर सकते हैं हम लोग। 4.2 का पहला क्वेश्चन का आंसर चेक कर लो कितना है। चेक करो किधर है? 4.2 22,000 रुपए। जीएसटी पेबल हमारा कितना है? 22,000 रुपया। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन इसी में करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या दिया हुआ है। नजमा इज अ प्रोप्राइटर
of firm registered under GST. She has the paid GST for rupees 12,500 rupees on a purchase and collected the 14,750 rupees on sale. What is the amount of ITC बी क्लेम, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल। ठीक है, इसमें भी देखो सेम वही करना जैसे यहाँ पे निकाला वैसे निकालना। क्या बोला है, नजमा एक फर्म की प्रोप्राइटर मतलब क्या, मालिक है। एक फर्म है उसका कोई, उसकी क्या हुआ, एक मालिक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, कौन है, नजमा। लिखो नजमा, नजमा पेड बाय GST at the time of purchase। कितना रुपया है, 12,500 रुपया। यानी कि हम लोग क्या निकल जाएगा, इनपुट टैक्स 12,500 रुपया, यानी कि ITC 12,500 रुपया हम लोग को ITC मिल रहा है, बराबर। अब उसके बाद उसको सोल्ड कर रही है, मतलब बेच रही है। ठीक है, वापस लिखो, देयरफॉर नजमा पेड बाय GST एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, बेचते टाइम। तो यानी कि क्या निकलेगा हमारा, आउटपुट टैक्स कितना रुपया है, 14,750 रुपया। देखो 14,750 रुपया। ठीक है, ये हमारा आउटपुट निकल गया। अब हम लोग क्या निकालना था, जीएसटी पेबल निकालना था। लिखो यहाँ पे जीएसटी पेबल इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स माइनस ITC। ठीक है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट 14,750 माइनस 12,500 रुपए। ठीक है, देखो 14,000 में से 12,000 माइनस करो, कितना बचेगा, 2,700। उसमें से 500 माइनस करो, 2,700 में से 500 गया तो कितना बचेगा, 2,250। कितना बचेगा, 2,250 रुपया। ठीक है, तो ये हमारा जीएसटी पेबल कितना निकल गया, 2,250। चेक कर लेते हैं आंसर हमारा सही है क्या, 4.2 बराबर 2,250 रुपया। जीएसटी पेबल हमारा कितना निकल गया, 2,250 रुपया। तो यहाँ पे लिख लो जीएसटी पेबल नजमा, जीएसटी पेड कितना कर रही है, 2,250 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमारा हो गया। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो हमारा क्या बोला है, अमीर एंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल एट द पेड जीएसटी 3,800। He sold these bottles to Akbari Brothers and collect the GST 4,100 rupees. Mayank Food Corner purchased this bottle from Akbari Brothers. He's paid GST 4,500. Find the amount of GST payable at every stage of trading. Hence find GST payable, CGST and SGST। देखो क्या बोला, इसमें 3 एंटरप्राइजेस है। सबसे पहले कौन सा है, आमिर एंटरप्राइजेस है। दूसरा कौन है, अकबरी ब्रदर्स है। और एक है मयंक फूड कॉर्नर। तो तीनों के हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तीनों के हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ लिखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। पहला कौन है, आमिर एंटरप्राइजेस। ठीक है, उसका सेकंड कौन है, अकबरी ब्रदर्स। चेक करो कहां पे है, ये रहा अकबरी ब्रदर्स। में यहां लिखता हूं अकबरी ब्रदर्स। और लास्ट वाला कौन है, मयंक। कौन है, मयंक। चेक कर लो एक बार कहां पे है मयंक फूड कॉर्नर। ठीक है, 3 लोग हैं, 3 स्टेज के हिसाब से हमें क्या करना, सॉल्व करना है। जो आमिर एंटरप्राइजेस है, ठीक है, आमिर एंटरप्राइजेस वो क्या कर रहा है, आमिर एंटरप्राइजेस परचेस चॉकलेट सॉस बॉटल एट द पेड ऑफ जीएसटी 38। मतलब इसका हमारा
जब वो चॉकलेट सॉस बॉटल खरीद रहा है तो उस पर जीएसटी पेड कर रहा है कितने पे, 3800 रुपए पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो आमिर एंटरप्राइजेस, परचेस चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड GST at the time of परचेस यानी कि हमारा इनपुट टैक्स कितना हो जाएगा, 3800 रुपीज, यानी कि ITC 3800 रुपया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ITC हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, आमिर एंटरप्राइज किसको बेच रहा है, अकबरी को बेच रहा है। किसको बेच रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है ही सोल्ड दिस बॉटल अकबरी ब्रदर्स, अकबरी ब्रदर्स को क्या कर रहा है, ये बेच रहा है। तो यहाँ पे लिखो ही सोल्ड एट द time of sell to अकबरी ब्रदर्स। ठीक है, अकबरी ब्रदर्स को क्या कर रहा है, यह बेच रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स। कितने में बेच रहा है, 4100 रुपया, 4100 रुपीज, इतने में क्या कर रही है, बेच रहा है। ये हमारा आउटपुट टैक्स हो गया। अब इसी का हम लोग क्या निकालना है, जीएसटी पेबल निकालना है। यहीं पे लिखो देयरफॉर जीएसटी पेबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC। आउटपुट टैक्स कितना दिया हमारा, 4100 रुपया, ये कितना दिया, 3800 रुपया, माइनस करो 200 और 100, 300 रुपया, कितना रुपया बचा हमारा, जीएसटी पेबल 300 रुपया। अब इसी पे हम लोग को क्या निकालने बोला है, CGST और SGST। सीधा सीधा इसी का हाफ कर दो, जीएसटी का आधा कितना होता है, 150 हो जाएगा, बराबर। इसको अगर लिख लो एक बार, जीएसटी पेबल, यहीं पे लिखो देयरफॉर CGST is equal to 150 रुपीज और SGST is equal to 150 रुपीज, यानी टोटल GST हमारा हो जाएगा 300 रुपया, बराबर। ये पहले वाले का हम लोगों ने निकाल लिया। ऐसे में दूसरा वाला, अब देखो ये हम लोगों ने किसका निकाला, आमिर एंटरप्राइजेस का। अब आमिर एंटरप्राइजेस क्या किया, इसको बेचा। तो अकबरी ब्रदर्स जो है, अकबरी ब्रदर्स जो पैसा खरीदेगा तो उसके लिए 4100 रुपया क्या हो जाएगा, ये ITC हो जाएगा। अकबरी ब्रदर्स के लिए 4100 रुपया क्या हो जाएगा, ITC हो जाएगा। तो वही चीज हमको यहाँ पे लिखना है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, क्या जाएगा, अकबरी ब्रदर्स परचेस चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड GST at the time of purchase, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स कितना हो जाएगा, 4100 रुपया। ठीक है, यानी कि ITC 4100 रुपीज। ठीक है, 4100 रुपीज। अब अकबरी ब्रदर्स क्या कर रहा है, मयंक फूड कॉर्नर को बेच रहा है। कितने बेच रहा है, 4500 रुपए में। कितने पे बेच रहा है, 4500 रुपए में। तो यहाँ पे लिखो ही सोल्ड, देयरफॉर ही सोल्ड, जैसा लिखा है, ही सोल्ड एट द टाइम ऑफ सेल, at the time of sale to
मयंक फूड कॉर्नर, मयंक फूड कॉर्नर को बेच रहा है, कितने बेच रहा है? 4500 में। तो इसको लिखो आउटपुट टैक्स कितना हो जाएगा? 4500 रुपया, 4500। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आउटपुट टैक्स हो जाएगा। 4500 में बेच रहे हैं, यहाँ पे निकालो देयरफॉर जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स कितना हो गया? 4500, आईटीसी कितना हो गया? 4100, कितना बचेगा? 400 रुपए। तो ये हमारा क्या निकल गया? जीएसटी पेएबल, जीएसटी पेएबल कितना निकल गया? 400 रुपया। ठीक है, अब जैसे हम लोग ने यहाँ पे कैसे निकाला सीजीएसटी एजीएसटी, इसका भी निकाल लो। यहाँ पे लिखो देयरफॉर सीजीएसटी कितना हो जाएगा? 200 रुपया, बराबर एसजीएसटी कितना हो जाएगा? 200 रुपया, और टोटल जीएसटी कितना हो जाएगा? 400 रुपया, बराबर 400 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन एक बार देख लो जरा। क्वेश्चन क्या बोला? अकबरी ब्रदर्स ने किसको बेचा? मयंक फूड कॉर्नर को। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल। अब देखो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। मयंक फूड कॉर्नर ने किसी को बेचा है क्या? नहीं बेचा है। मयंक फूड कॉर्नर ने क्या किया? जितने में उसको मिला उतने में रख लिया, खा लिया, क्या किया पता नहीं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग को क्वेश्चन क्या करना? इतना ही, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा आधा है। तो इसके अंदर अगर हम लोग मयंक फूड कॉर्नर किसी कस्टमर को बेचता या किसी को देता तो इस प्रकार से हम लोग उसको आगे का भी सॉल्व करते। लेकिन क्या हो गया? आमिर ने अकबरी ब्रदर्स को बेचा, अकबरी ने किसको बेचा? मयंक फूड कॉर्नर को बेचा। ठीक है, लेकिन मयंक वाले ने क्या किया? क्या बेचा कि नहीं बेचा उनको नहीं दिया इसके अंदर। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? यहीं पे खत्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमारा क्या दिया हुआ है। मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। अब देखो इसमें सीजीएसटी एजेंसी नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया है? यूटीजीएसटी दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी परचेज सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर 24,500 rupees and sold the local customer for rupees 26,500. Find the GST to paid at the rate of 5% and hence the CGST and UTGST to the paid for the transactions for union territory। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ, उसके हिसाब से हम लोग को क्या करना है? सॉल्व करना है। क्वेश्चन और 4 देखो हमारा क्या दिया हुआ है, सेम उसी तरह से ही करना है, कुछ अलग नहीं करना है। यहाँ लिखो क्वेश्चन नंबर 4 कौन है? ये मलिक गैस एजेंसी है। यहाँ लिखो मलिक गैस एजेंसी, मलिक गैस एजेंसी परचेस सम गैस सिलेंडर। यहाँ लिखो परचेस सम गैस सिलेंडर। ठीक है, सम गैस सिलेंडर कितने में खरीद रहे हैं? प्राइस उसका क्या है? यहाँ लिखो प्राइस कितना है? 24,500 रुपीज, बराबर चेक कर लो, बराबर 24,500 रुपए। क्या कर रहा है? ये खरीद रहा है। अब इसी पे क्या बोला है? 5% जीएसटी लग रहा है। तो यहाँ पे लिखो पेड जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेस। ठीक है, टाइम ऑफ परचेस। तो हमारा इनपुट टैक्स यहाँ पे लिखो इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा? 5% ऑफ 24,500 रुपीज, बराबर 5% लिखे किस पे? 24,500 पे। लिखो 5/100 इंटू 24,500, 20 कैंसिल, कितना बच गया हमारे पास? 5 इंटू 2 4 5, मल्टीप्लाई करो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22 कैरी 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, कितना मिल गया? 1225 रुपया। तो ये हमारा क्या मिल गया? आईटीसी। आईटीसी कितना मिल गया? 1225 रुपया। अब क्या कर रहा है? ये बेच दे रहा है। क्या कर रहा है? कस्टमर को बेच दे रहा है। कितने बेच रहा है? कहा गया? 26,500 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो ही सोल्ड
sold to paid by GST at the time to sell। ठीक है, वो क्या कर रहा है, सेल करते टाइम जो भी जीएसटी पेड कर रहा है, कितना परसेंट पेड कर रहा है, सेम कितना 5%। मैं यहां लिख लेता हूं, लिखो आउटपुट टैक्स, सेम वही करना है, कितने में करना है, 5% ऑफ 26,500 रुपीज पे, बराबर उतना ही दिया गया, चेक करो 26,500 रुपया। निकालो इस पे 5/100 इंटू 26,500, 20 कैंसिल हो गया हमारा, 5 इंटू 265 मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 6 जा 30 प्लस 2 32 कैरी 3, 5 2 जा 10 प्लस 3 13, कितना आ गया 1350 रुपया। ये हमारा क्या निकल गया, आउटपुट टैक्स निकल गया। ये हमारा कितना निकल गया, आउटपुट टैक्स 1325 रुपया। इनपुट कितना निकला, 1225 रुपया। अब क्या करेंगे, जीएसटी पेबल निकालेंगे। लिखो देयरफॉर जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। ठीक है, कितना है 1325 माइनस 1225, कितना रुपया निकला 100 रुपया। तो जीएसटी पेबल यानी कि जीएसटी पे कितना कर रहा है, 100 रुपया। यहां लिखो मलिक गैस एजेंसी जीएसटी कितना पेड कर रहा है, 100 रुपया पेड कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो हमारा क्या बोला है, एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 18% जीएसटी ऑन कॉस्मेटिक वर्थ ₹6,000 एंड सोल्ड एट द कस्टमर फॉर ₹10,000। व्हाट आर द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी शो इन टैक्स इनवॉइस। ठीक है, हमें क्या बोला है, एक एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट है, उस पे कुछ कस्टमर को 6,000 में उसने खरीदा, तो उस पे जीएसटी कितना लगा था 18%। ठीक है, उसने बेच दिया, कितने बेचा 10,000 में। अब 10,000 में बेचा तो उसको हम लोग को सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एमएस ब्यूटी, एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट पेड जीएसटी 18% ऑफ प्रोडक्ट वर्थ ₹6,000। ठीक है, इसको एक काम करो, रुपीस का साइन यहाँ लगाओ, 6,000 रुपीज। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला, हुआ बेच रहा है, कस्टमर को क्या कर रहा है, बेच रहा है, कितने में 10,000 में, कितने में बेच रहा है 10,000 में। यहाँ पे लिखो देयरफॉर he sold to the customer for ₹10,000। ठीक है, 10,000 में क्या कर रहा है, वो कस्टमर को बेच रहा है। अब देखो ये वाले पे हमको नहीं निकालना, ये वाले पे हम लोग क्या निकालना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है। अब सबसे पहले रेट ऑफ जीएसटी हमको दिया हुआ है, यहाँ पे लिखो रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हुआ है 18%। तो हमारा रेट ऑफ सीजीएसटी कितना हो जाएगा 9%, और हमारा रेट ऑफ एसजीएसटी कितना हो जाएगा 9%, बराबर। ये दो चीज हो गया। अब इसी के हिसाब से अमाउंट ऑफ सीजीएसटी निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखो देयरफॉर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू 9% ऑफ 10,000 रुपीज, बराबर। यानी कि 9/100 इंटू 10,000, 20 कैंसिल, 9 इंटू 100 यानी कितना हो गया 900 रुपीज। ये हमारा क्या निकल गया, अमाउंट ऑफ
CGST, अमाउंट ऑफ CGST कितना निकल गया? 900 रुपया। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं, अमाउंट ऑफ SGST निकालते हैं। यहां पे लिखो अमाउंट ऑफ SGST। ठीक है, सेम क्या हो जाएगा? 9% ऑफ 10,000 रुपीज बराबर, ये हो जाएगा वापस 9/100 इंटू 10,000, 2020 कैंसल, 9 इंटू 100 यानी कितना आ गया? 900 रुपीज। ये हम लोग क्या मिल गया? अमाउंट ऑफ SGST। SGST कितना हो गया? 900 रुपया। ठीक है, वह कस्टमर को टोटल कितने बेचा था? 10,000। टोटल मिला के अमाउंट कितना हो जाएगा? 900 900 कितना हो जाएगा? 1800। मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11,800 रुपया। यहाँ पे पूछा ना लास्ट में, क्या पूछा है? व्हाट आर द अमाउंट ऑफ CGST और SGST? SGST और CGST का अमाउंट हो गया टोटल ही पेड बाय कस्टमर, पेड बाय कस्टमर ऐसा लिखो, देयरफॉर पेड बाय कस्टमर क्या हो जाएगा हमारा? यहां लिखो CGST प्लस SGST, SGST और अमाउंट कितना था हमारा? 10,000। लिखो यहाँ पे 900 प्लस 10,000, टोटल कितना हो जाएगा? ये 1800 प्लस 10,000 बराबर, टोटल कितना हो जाएगा? 11,800 रुपया। कस्टमर पेड कितना करेगा? 11,800 रुपया। ठीक है, लास्ट में यही पूछा है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला? इनवॉइस बनाने के लिए बोला है। मैं इनवॉइस बना के इसके ऊपर दे देता हूँ। ठीक है, सेम टू सेम क्या करना है आपको? वही सेम टू सेम कर लेना हम लोग उसको। 6 और 7 दोनों में इनवॉइस बनाना है, तो 6 और 7 में दोनों बना के दे देता हूँ। तो सेम टू सेम उसी प्रकार से आप लोग क्या करना है? उसको देख के छाप लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो हमारा क्या दिया हुआ है? प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर B2C, यानी हम लोग क्या करना है? बेच रहे सीधा किसको? कंज्यूमर को। टैक्स इनवॉइस टू इन्फॉर्मेशन, राइट द नेम ऑफ द सप्लायर, एड्रेस, डेट, ये सब कुछ आपको क्या करना मैंने जैसा करके बताया। कैसे डालना है, क्या करना? सबसे पहले क्या करना है? इस प्रकार से एक बॉक्स बना लेना है एक अच्छी से। ठीक है, उसके टैक्स इनवॉइस बनाना है किसका? परचेस गुड का। सप्लायर का नाम मैंने देखो लिखा है समीम इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा, मतलब मैंने खुद का नाम लिख दिया। वहां पर सप्लायर का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें जो दिया रहेगा तो वो लिखना, नहीं दिया रहेगा तो आपके हिसाब से जो लिखना है वो लिख सकते हैं। ठीक है, उसका एड्रेस वगैरह जो भी था मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद देखो इसके अंदर क्या बोला है? दिया हुआ है सीरियल नंबर। पहले नंबर पे क्या बोला है? मोबाइल बैटरी। देखो मैंने मोबाइल बैटरी लिखा है, उसका HSN कोड इसमें दिया हुआ था 8507, मैंने लिख दिया। दूसरा क्या दिया हुआ? हेडफोन था, मैंने हेडफोन का भी HSN कोड लिख दिया। उसका कितना था? रेट 200 रुपया। क्वांटिटी कितना थी? एक को इसको क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 200 बन जाए 200। यहाँ पे 750, क्वांटिटी कितना था? एक, तो बराबर 750 आ गया। रेट ऑफ GST इस पे कितना? GST कितना लग रहा है? 12%। और CGST कितना हो जाएगा? सीधा 6 इसका, तो 200 पे 6%, मतलब 6 दूना 12 रुपए आ जाएगा। और 9% किस पे लगाया? हेडफोन पे लगाया। तो 9 इंटू 75 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? हम लोग अगर निकालते हैं GST, मैंने आपको बताया, तो 9/100 इंटू 750 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 67.50 पैसे। ये हम लोग का 6% और 9% इसका निकल गया। सेम उसी प्रकार से SGST निकलेगा। अब मेरा 200 प्लस 12 दूनी 24, तो देखो यहाँ पे कितना हो गया? 200 प्लस 24, तो 224 रुपया हो गया। 67.5 कितना हो जाएगा मेरा? जो भी होगा उसके अंदर मिलाएंगे कितना? 750 रुपया। मतलब कितना हो गया? 50 था ना, 750 मतलब 135 रुपया। 135 रुपया मेरा एक्स्ट्रा हुआ। मैं इसमें क्या करूंगा? 135 रुपया ऐड करूंगा तो मेरा ये हो जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करके मेरा कितना आ रहा है? 1109 रुपये। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करना है? टैक्स इनवॉइस बनाना है। जब एग्जाम में बोला जाएगा तो ये बनाना पड़ेगा आप लोग को। तो ये अच्छे से देख लो, और जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी देखो सेम वैसे ही है, मैंने पूरा सॉल्व करके दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 जिस प्रकार से सेम वैसे ही है। इसमें हम लोग को पेंसिल बॉक्स और जिगसॉ पजल दिया हुआ है। ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे 20 रेट कितना दिया? 20 रुपए दिया। क्वांटिटी कितना? 100।
तो 20 के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 2000। यहाँ पे क्वांटिटी 50, 100 रुपए का एक बॉक्स, तो हमारा कितना हो जाएगा 5000 रुपए। तो 2000 पे 6% कितना निकल गया 120 रुपया, वहां पे 120 रुपए। यहाँ पे 5%, 5000 पे 6% 300, 306 रुपए निकल गए। टोटल हम लोग इन दोनों का प्लस किया, कितना आ गया 2240, इसका कितना हो गया 5600 रुपए। टोटल प्लस करके हमारा कितना आ जाएगा 7840 रुपए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने करके दिया है। सेम आपको वही सिस्टम फॉलो करना है जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में किए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है।